Hi friends, welcome to Unboxing Codes। आज हम आपको बताएंगे साइज ऑफ और यूनरी प्लस माइनस। पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं और प्रीफिक्स ऑपरेटर्स और बाइनरी एक्सप्रेशंस, यूनरी एक्सप्रेशन काफ़ी सारी आपको मैंने बताई है। उसके आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बाकी मैं आई बटन पे भी दे दूंगी। चलो फिर शुरू करते हैं अपना फर्स्ट साइज ऑफ। इसमें कुछ नहीं होता, ये सिंपली हमारा साइज बताता है। जो भी हम वैल्यू लेते हैं, अगर हमने इंटीजर टाइप वैल्यू ली है तो साइज बताएगा कितने साइज का वो होगा, ऐसे इंट का साइज बताएगा वो। वैसे ही अगर वो फ्लोट वैल्यू है तो वो फ्लोट का साइज बताएगा, और वैसे ही अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग का साइज बताएगा। साइज ऑफ में सिर्फ इतना ही होता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी प्लस माइनस। यूनिटी प्लस माइनस सिंपल प्लस और माइनस होता है। इसमें सिर्फ वैल्यू के अगर हम प्लस लगा देंगे तो वो डिस्क्राइब करता है कि जो हमारी वैल्यू वो पॉजिटिव प्लस है, और अगर माइनस लगा देंगे तो इससे पता चलेगा कि हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। ये होता है यूनिटी प्लस और यूनिटी माइनस। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगी, मतलब सी प्लस प्लस में प्रोग्राम दिखाऊंगी करके। आपके सामने एक प्रोग्राम है, इसमें क्या हुआ है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम मीन्स ये आपको पता है कि हेडर फाइल होती है ये, और ये मैंने पहले बता रखा है अच्छे से कि इसमें क्या क्या होता है। यूजिंग नेम स्पेस, फिर इंट मेन। और जितने भी प्रोग्राम्स आप लिखोगे ये मत सोचना कि हम बीच में शुरू कर देंगे इंट मेन के बाद लिखना। सारे प्रोग्राम में आपको स्टार्टिंग से लिखना पड़ता है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेम एसटीडी, ये कंपल्सरी होता है। अगर इन्हें नहीं लगाओगे तो फिर अदरवाइज वो एरर दे देगा। इंट मेन, उसके बाद इंट ए एक वेरिएबल लिया हमने 2, और बी एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमारी 7 है। मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है इंट के इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पे मैंने बाइनरी एक्सप्रेशन करी है, मतलब ए प्लस बी सिंपल एक्सप्रेशन जिसमें एक ऑपरेट है और दो ऑपरेंट है। तो ये सी आउट करवाया हमने के, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी सी आउट करवा के 9। नीचे हमने दिया है इंट जे इक्वल्स टू बी मॉडुलस ऑफ ए। जो ये मॉडुलस यूज करा है, आपको मैंने बताया था कि ये जो मॉडुलस होता है ये हमारे रिमाइंडर को देता है, ये क्वेश्चन नहीं देता हमारे। जैसे अगर डिवाइड करते तो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है, बट जब मॉडुलस यूज करता है तो हमें रिमाइंडर देता है। फिर इंट एक्स इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय ए, इसमें हमारा क्वेश्चन आएगा। आप इसमें देखोगे कि क्या क्या डिफरेंस आएगा जब आउटपुट दिखाऊंगे आपको। फिर मैंने यहाँ सी आउट यानी कि हम अपने कंसोल स्क्रीन पे कुछ चाहते हैं तो इसलिए हम सी आउट यूज करते हैं। सी आउट एंडल तो आपको पता है कि न्यू लाइन चाहते हैं उसके बाद की न्यू लाइन में आया, तो इसलिए हमने एंडल यूज करा एक्स। फिर यहाँ पे एक्स आएगा हमारा, और नीचे सी आउट स्लैश एन और एंडल सेम होते हैं, दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर जे के इक्वल्स टू के प्लस 1। जो के हमारा सी आउट हुआ ऊपर से, उसके अंदर हमने +1 किया। ये हमारी सिंपल असाइनमेंट एक्सप्रेशन है। जो मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट एक्सप्रेशन दो टाइप की होती है, सिंपल एंड कंपाउंड, तो वो ये सिंपल वाली है। अगर आपको नहीं याद है सिंपल और कंपाउंड तो वो भी आई बटन में आपको दे दूंगी मैं। सी आउट सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर के, इसको आउटपुट करवा दिया के स्टार इक्वल्स टू 3। ये जो मैंने यूज करा है ये हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें क्या होता है, जो भी वैल्यू हम इधर लेते हैं के स्टार, वही से मल्टीप्लाई हो जाती है राइट साइड में, मतलब के स्टार 3। ये होगी इसकी पूरी एक्सप्रेशन होगी के इक्वल्स टू के स्टार 3। फिर सी आउट करवाया हमने के। अब है हमारा पोस्ट फिक इंक्रीमेंट। इसमें क्या होता है, पहले वैल्यू दी जाती है, उसके बाद उसे इंक्रीमेंट करते हैं। तो पहले वैल्यू कंसोल स्क्रीन पे जो आएगी ए प्लस प्लस होके, वो हमारी 2 आएगी। उसके बाद वो मेमोरी में इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। बट इसमें फिर से यहाँ पे 2 वैल्यू प्रोवाइड कराई है, मतलब मेमोरी में जो वैल्यू हमारी 3 हुई थी उसे रिप्लेस करवा के इसने उसकी वैल्यू को दोबारा 2 कर दिया। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। इसमें क्या किया, ए माइनस माइनस, यहाँ पे वैल्यू माइनस माइनस करी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ए की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन मेमोरी में वैल्यू जाके 1 हो जाएगी। लेकिन जो हमारी कंसोल स्क्रीन होगी उस पर हमारी वैल्यू सिर्फ 2 शो होगी। यही रीजन है कि जो मेमोरी में वैल्यू चेंज होगी वो मेमोरी में रहेगी, जो नेक्स्ट वैल्यूज हम यूज करेंगे उसमें वो हमारा इफेक्ट दिखता है। अगर यहाँ पे मैं फिर से करवा दूं सी आउट ए, तो जो अब हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 1। 1 इसलिए आई कि हमने वो मेमोरी में जो वैल्यू हमारी अब चेंज हो गई वो 1 हो गई, अब वो 1 शो कराएगा।
फिर से हम यहाँ पे a की वैल्यू 2 कर रहे हैं, हमने दोबारा से मेमोरी को वैल्यू चेंज कर दी है की। अब यहाँ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, देन फिर वो मेमोरी में इंक्रीमेंट होगी, फिर वो वैल्यू हम यूज करेंगे। तो ये मेमोरी में इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीमेंट होगी हुई ये वैल्यू मेमोरी में 2 3 हुई मेमोरी में इंक्रीमेंट होके, तो हम वही वैल्यू यूज करेंगे जो मेमोरी में इंक्रीमेंट हुई है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा 3 आएगा। आपको पता है कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस है। पोस्टफिक्स में क्या होता है, पहले वैल्यू यूज करते हैं, उसके बाद वो मेमोरी में इंक्रीमेंट करता है। लेकिन प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले मेमोरी में वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं, उसके बाद उस वैल्यू को यूज करते हैं। फिर से हमने यहाँ पे a की वैल्यू 2 कर दी। अब ये वैल्यू हमने जो 2 करी है, इसको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट मतलब प्रीफिक्स करा हमने a माइनस माइनस, इसकी वैल्यू फिर माइनस माइनस होके 1 हो जाएगी और मेमोरी वैल्यू भी 1 होगी। नीचे मैंने लिया है साइज ऑफ फंक्शन। साइज ऑफ मैंने आपको बताया था, अगर वो वैल्यू इंटीजर टाइप होगी तो इंटीजर शो कराएगा, अगर फ्लोट टाइप होगी तो उसका साइज बताएगा। अब मैंने यहाँ पे साइज ऑफ a करा है, तो साइज ऑफ a यानी कि ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मेट होता है उसका लिखने का। और एक जो है वो हमारा इंटीजर टाइप है, तो ये इंटीजर वैल्यू में रिटर्न करेगा, मतलब इंटीजर टाइप में ये रिटर्न करेगा हमें जो हमारा साइज होगा उसका, इंटीजर टाइप का जो साइज होता है। यूनिटरी माइनस ऑपरेटर, इसमें क्या है माइनस a, इसमें सिंपली हम शो करवा रहे हैं कि ये जो ऑपरेटर है ये हमारा माइनस में है, ये पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ। अब देखो मैंने आपको बताया था जो सी आउट हमने के करवाया है वो हमारा स्क्रीन पे शो होगा। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई 9, मतलब a प्लस बी कितना होता है हमारा 9, मतलब 7 2 प्लस a कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे इन 6 एक हमने वेरिएबल लिया b मॉडुलस बाय a और इन टेक्स्ट एक वेरिएबल लिया b स्लैश बाय a, सॉरी स्लैश नहीं डिवाइड बाय a। तो हमने पहले सी आउट करवाया x, तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो 3 आई है। 3 जब आती है, जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। आप देख लो, जब आप 7 को डिवाइड करोगे 2 से तो हमारा 3 प्रोवाइड करवाएगा। और नीचे हमने सी आउट करवाया है j, तो जी आउट में j हमारी जो है वो मॉडुलस वाली थी, यानी कि हमारा रिमाइंडर प्रोवाइड करवाएगा। तो रिमाइंडर में आ गई हमारी 1। तो वैसे ही नीचे हमने सी आउट करवाया k, ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में, तो इसमें k की वैल्यू जो आ गई, पहले कितनी हो गई थी k की वैल्यू 9, तो यहाँ प्लस करके 1 यानी कि 10 हो गई। अब कितनी वैल्यू हो गई k की 10, तो जो k की 10 वैल्यू है मेमोरी में k की वैल्यू 10 हो गई, तो वो 10 वैल्यू यूज करेगा नेक्स्ट के लिए। तो k स्टार इक्वल्स टू 3 यानी कि k स्टार 3, मतलब k से मल्टीप्लाई किया 3 को, तो 10 इंटू 3 यानी कि 30। उसके बाद क्या करा, कंपाउंड एक्सप्रेशन मतलब सी आउट करवा दी। फिर है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, इसमें क्या होगा, जो वैल्यू आपको मैंने बताया था कि प्लस प्लस करके सिंपल 2 आ जाएगी, सेम वैल्यू आएगी, इंक्रीमेंट तो मेमोरी में हुई है तो यहाँ पे आ गई हमारी 2। नेक्स्ट में क्या हुआ, फिर हमने सी आउट करवाया पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट a माइनस माइनस, तो यहाँ हमारी वैल्यू आ गई 2, सेम होगी बट मेमोरी में तो हो गई, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे 1 भी आ गया साथ में ही। इसे नेक्स्ट लाइन में करना था, मैंने सी आउट एंडल नहीं करवाया तो इसलिए वो नेक्स्ट में नहीं आया। तो हमने सिंपली जो मेमोरी a की वैल्यू जो थी मेमोरी में वो हमारी थी 1, तो यहाँ पे इसलिए 1 आया। 21 नहीं है, ये 2 और 1 है, 2 हमारा ऊपर वाले का है और मैं एंडल लगाना भूल गई तो इसलिए एक साथ में हो गया। उसके बाद है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, वही यूज करते हैं, तो 3 हो गई। सेम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में भी 2 हो गई। सेम साइज ऑफ a, साइज ऑफ जो है a की वैल्यू जो साइज यानी कि इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप का साइज कितना होता है 4, तो ये वही वाला साइज हमारा आ गया 4। और ये यूनिटरी माइनस ऑपरेटर, यूनिटरी माइनस सिंपल माइनस आ गया, a के आ गई, ये हो गया हमारा पूरा। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।